हम जो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं सबसे पहले जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। कुछ भी अपने घर से नहीं ले आई सिवाय अपने ईमान के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। जब मेरे बच्चे मेरे सामने भूखे होते हैं तो तब मुझे पता है कि मेरे एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है। कितने परेशानी में है, कितने दुख में है, कितनी तकलीफ में है। लोग जो है वो मुझे बहुत बुरी निगाह से देखते हैं, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो। मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, आप भी उसी की उम्मत में से हैं, मैं भी अब उसी की उम्मत में से हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, एक ऐसी खतून के पास बैठे हैं हम जिसने अपने मज़हब को छोड़ के इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके घर वालों ने उसके साथ क्या सलूक किया, हम उसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आयशा कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, आज हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने घर वालों को छोड़ा, इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम कबूल आपने किस वजह से किया, किस चीज़ से मुतासिर हुई? जी, सबसे पहले तो वजह जो है वो मैं समझूँगी कुरान पाक है, मेरे घर में बचपन से ही कुरान पाक था और मैं जो है उसको पढ़ती होती थी। तब तो नासमझी में पढ़ती थी और जब मैंने इसको इंटर में आकर पढ़ना स्टार्ट किया कुरान पाक को, और स्कूल में सारी मुस्लिम फ्रेंड्स थी, उनसे मैं बहुत मुतासिर होती थी। वो जुम्मा नमाज़ मस्जिद में जाके पढ़ती थी, मैं भी कोशिश करती थी उनके साथ जाके नमाज़ पढ़ती होती थी। नमाज़ अपनी पढ़ती थी, लेकिन वो जैसे रुकू में जाती थी, सजदा करती थी, उनकी तरह कॉपी करती थी मैं उनको, लेकिन नमाज़ में अपनी पढ़ती थी तब। तो मैं इस चीज़ से बहुत मुतासिर थी कि ये इस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं, हम इस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम तो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी अल्लाह के बेटे हैं और इस तरह से। तो मैं ये चीज़ जानना चाहती थी। मुझे बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे घर में जो है एक छोटी-सी लाइब्रेरी बनी हुई थी। मेरे भाई जो हैं वो थोड़े मज़हबी स्कॉलर भी हैं। मैं इस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहती थी कि आया कि हम जो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, तो उनकी माँ कौन है या वो कैसे पैदा हुए, या फिर ये चीज़ जो है मैंने तकरीबन बाइबल स्टडी में 3 साल मैंने जो है बाइबल स्टडी किया। तो उसके बाद जाकर जो है मैंने इस चीज़ को समझना शुरू किया कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों कहते हैं। उसके साथ जो है कुरान पाक मैं बचपन से ही पढ़ती थी, मेरे घर में भी कुरान पाक था। तर्जुमे के साथ मेरे अब्बू मुझे पढ़ाते होते थे मुझसे। मेरे अब्बू बहुत इंटरेस्टेड थे इस्लाम में। लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे? नहीं, वो मुसलमान नहीं हुए। बाय द वे तो उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था, लेकिन इस तरह से नहीं था कि वो प्रॉपर तरीके से इस्लाम में जो है वो दाखिल होते। एक्चुअली मैंने ये इस्लाम में आने की जो है वो चीज़, वो एक तो मैंने अपनी सोसाइटी से सीखा कि मेरे तमाम मुस्लिम कम्युनिटी ही में हमारा घर था। मेरे आस-पास सारे घर मुस्लिम कम्युनिटी के थे। उसके बाद मैंने स्कूल लाइफ में भी जो है इस्लामिक स्कूल में सारी तालीम हासिल किया है। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे। इस तरह से फिर मैंने एक कमर्शियल टेलरिंग का डिप्लोमा किया। वहाँ पे हमारे दावत इस्लामी के लोग आते होते थे, वो हमें इस चीज़ के बारे में बड़ा सिखाते होते थे। तो वहाँ से मैंने बस इस चीज़ का मैंने कुछ लोगों से, बहुत सारे लोगों से सवाल किया कि हम जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, तो ये कैसे है? मतलब इस राज़ को मैं जानना चाहती थी। तो उसके बाद जो है मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब और ज़ाकिर नाइक साहब को भी सुनना शुरू किया। तो फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए और जब मैंने ये पूरी तरीके से फ़ैसला किया कि नहीं, हम ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह का शरीक तो कोई नहीं है। तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं जो है वो अपने अब्बू से ये सवाल करूँगी कि हम जो है ये क्यों ऐसा करते हैं, और दूसरा हम जो है आखिरत में आखिरी नबी को ही नहीं मानते, तो हमारा ईमान किस काम का नहीं है। तो मैंने जब अपने अब्बू से डिस्कस किया, तो फैमिली से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत गलत सोच रहे हो ना। हमारा जो अक़ीदा है, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह का बेटा मानते हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पर अल्लाह के बेटे हैं। तो ख़ैर मैंने तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया था उस वक़्त। तो फिर मैंने फ़ैसला लिया, मैंने कहा नहीं अब्बू, मैं जो है इस्लाम में जाना चाहती हूँ। तो आप लोग भी अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप लोग भी इस चीज़ को जो है ना समझें, हम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो फिर मेरी फ़ैमिली ने जो है इस चीज़ को काफ़ी, उन्होंने तब तो समझा कि मैं बाय द वे घर में बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद जो है मैंने कलमा तैयबा पढ़ा अपनी एक दावत इस्लामी की मैडम थी उनके हाथ पर, और उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब मैं ज़ाहिर है घर में नमाज़ पढ़ती थी तो बड़े मसाइल बनते थे। फिर पहले तो मेरे मम्मा-पापा ना समझी में उन्होंने कहा कि चलें कोई नहीं, सबसे छोटी है तो लाडली है तो। लेकिन जब मैंने प्रॉपर तरीके से नमाज़ वग़ैरह पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर बहुत मसाइल बने घर में। फिर मेरी फ़ैमिली मुझे मारती भी थी
और इवन कि फिर उन्होंने एट द एंड डिसाइड किया कि वो जो है ना मेरा निकाह कर देते हैं किसी क्रिश्चियन लड़के के साथ। तो जब ये बात आई तो फिर मैंने जो है अपना घर जो है मैंने कहा कि नहीं, मैं चाहे जो हो जाए मैं क्रिश्चियनिटी में निकाह नहीं करूँगी। और मैंने फिर अपना घर जो है वो मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। और फैमिली ने भी कहा कि अगर तुम यही अकीदे में जाना चाहती हो तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई हक़ नहीं है, ना ही हम तुम्हारे कुछ लगते हैं फिर। तो फाइनली वहाँ से घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ दिया और एक दोस्त के यहाँ चली गई और उसको जाके मैंने सारी बात बताई। तो उसके जो अब्बू हैं उन्होंने कहा कि हम जो है आपको अपने साथ तो नहीं रख सकते, लेकिन आप ये है कि किसी मदरसे में आपको हम छोड़ देते हैं। मदरसे का उन्होंने मुझे वो एक मदरसे में छोड़ा है, वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल इस्लामी तलीमात हासिल की हैं। आपके घर वालों ने उसके बाद आपको वापस कबूल नहीं किया? नहीं, घर वालों से इसके बाद मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। तो फिर आपको मेरे अब्बू और मेरी कम्युनिटी वाले कुछ लोगों ने जो है वो मुझ तक आकर मुझे मेरे ऊपर कुछ केसेस भी हुए थे तौहीन मज़हब के, क्योंकि मैं बाइबल स्टडी कर रही थी और मैं जो है वो क्रिश्चियनिटी में जैसे वो फादर सिस्टर्स होते हैं ना, तो मैं उनमें थी। तो लासाल में मेरा एडमिशन था और इस तरह से तो फिर उधर से काफ़ी कम्युनिटी ने मेरे ऊपर केसेस भी किए थे इस चीज़ के तौहीन मज़हब के। और कुछ इस तरह से केसेस थे कि मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे जो है वो वर्गला कर जो है वो मुझे इस तरफ इस्लाम की तरफ राग़िब किया और इस तरह से, तो इस तरह के केसेस हुए मेरे ऊपर। तो अब्बू से मैंने स्ट्रेट वे में कहा था कि मैंने कहा अब्बू जो मैंने फ़ैसला लिया मैं इससे पीछे नहीं हटूँगी और हम जिस चीज़ पे हैं मैं अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ सबसे पहले, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। आप मेरे माँ बाप हैं, वो उनको हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर मैं इस दुनिया में आकर अपने अल्लाह को ही राज़ी नहीं कर पाई तो मेरे इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है। तो बस अम्मी अब्बू तो माँ बाप होते हैं, उन्होंने खैर मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी उन्होंने कहा कि हमारी बेटी थी जो उसने फ़ैसला लिया, तो आप लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते ना। मैं तो देखिए जब सारा कुछ छोड़ा मेरे पास जो है वो मैं तो कुछ भी अपने घर से नहीं ले आई सिवाय अपने ईमान के, ना तो मैं तो एक कपड़ों के सूट में आई थी। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी ने आपके साथ क्या किया? इस्लाम में आने के बाद जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं ना कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी आगे हमें इस तरह से करेगी, हमें इस तरह से संभालेगी, हमारे अच्छा सलूक करेंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं होता। कारी साहब ने जब ये हालात देखे तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको जो है अगर इस्लाम में आप बढ़ना चाहते हैं आगे तो आप जो है निकाह कर लें। तो ये है कि किसी की आप ज़िम्मेदारी होंगी, कोई आपको संभालने वाला होगा। तो उन्होंने मेरा निकाह किया मुस्लिम फैमिली में, और जहाँ उन्होंने मेरा निकाह किया वहाँ पे भी बस सेकंड मैरिज किया उस बंदे ने मेरे साथ। आपको पता था? नहीं, मुझे नहीं बताया गया कुछ भी। और जब मेरा निकाह हो गया और 2-3 माह जो है मुझे एक हॉस्टल में रखा गया, तो तब मैंने कारी साहब से सवाल किया कि कारी साहब ये इस तरह से हालात हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो हस्बैंड ने मुझे बताया, कहता है कि मैं जो है पहले से भी मैरिड हूँ, मेरी पहले भी फैमिली है, तो अभी जो है आप भी जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, आप कोई जॉब स्टार्ट करें साथ। तो मैं भी कुछ जॉब कर रहा हूँ, तो हम कोई घर लेंगे किराए पर, कुछ सामान बनाएंगे और हम रहना शुरू करेंगे इस तरह से। तो मैंने जो है पूरा 1 ईयर जो है एक माइक्रो फाइनेंस अदारे में जॉब किया और वहाँ से जो है मैंने कुछ इनकम अपनी इकट्ठी किए पैसे, और फिर मैंने जो है प्रेगनेंसी में थी, जब लास्ट डेज थे मैंने एक रेंट पे घर लिया, कोई ये घर का छोटा मोटा सामान लिया और एक घर में रहना शुरू किया। तभी जो है हाई इफेक्टेड टीबी हुआ है उन्हें, तो उनका इलाज चल रहा है, कोई 18 माह का कोर्स बताया उन्होंने। तो आपके हस्बैंड की फैमिली ने जो आपके ससुराल हुए उन्होंने आपको कबूल किया? नहीं सर, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना हस्बैंड की फैमिली करती है, ना मेरी कम्युनिटी मुझे एक्सेप्ट करती है, ना मेरी अपनी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है। उस बंदे ने 1-2 साल काफ़ी कोशिश किया मुझे अपनी फैमिली के साथ मिलवाने के लिए ना, वो अपने अब्बू को एग्री करते रहे, अपनी फैमिली को कहते रहे कि इवन कि जब मेरा निकाह हुए ये इनकी फैमिली थी साथ में, इनके भाई भी थे, भाभी थी, फादर थे, सभी थे। लेकिन उसके बाद मामला इस तरह से हुए कि उन्होंने कहा कि अगर आप इसको साथ रखना चाहते हो तो आप भी घर से चले जाएं। उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन फाइनेंशियली वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाए इस तरह से। आपकी फैमिली ने इसके बाद आपसे रब्ता किया? नहीं, रब्ता तो मैंने खुद किया, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी मैंने रब्ता किया अपने अब्बू से कि आप मुझे सपोर्ट करें कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, हम आपको सपोर्ट इसी सूरत में करेंगे, आपके बच्चे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर जो है इधर आ जाएँ हमारे पास, आप दोबारा से क्रिश्चियनिटी में रहना शुरू करें और हम जो है आपको भी सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे, आपका क्रिश्चियन लड़के के साथ निकाह करेंगे, आप जो है दोबारा से क्रिश्चियनिटी में आके रहना शुरू करें।
तो उसके बाद से मैंने अपने पेरेंट्स से रब्ता नहीं किया दोबारा कभी भी। इतनी परेशानियों के बावजूद आपने कभी सोचा कि मैं उसी लाइफ में ठीक थी? लाइफ तो नहीं, मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है, और कोशिश करती हूँ मैं जब भी परेशानी में होती हूँ हाजत नफ़िल अदा कर लेती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ। इस तरह से दिली सुकून तो बहुत है, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। पहले तो मैं अकेली थी, जैसे हम्म। मर्ज़ी मैनेज कर लेती थी कि एक टाइम खाना खाया नहीं खाया, जो भी है मामलात, इस तरह से मैं मैनेज कर लेती थी। लेकिन अब बच्चे हैं तो अब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उनके साथ जो है इस तरह से रहना बहुत मुश्किल में हूँ इस वक्त ना। कहाँ पर रह रही हैं आप इस टाइम? पहले तो जी मेरे पास एक घर था, किराए पे लिया हुआ था मैंने, और मैं जो है वो थोड़ा बहुत करके मैनेज करके जो है किराया वगैरह पे कर दी थी। लेकिन अब जो है वो मालिक मकान को मैं 3 माह का किराया नहीं दे पाई, ना ही बिल्स वगैरह पे करवा पाई हूँ उनके। तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अभी एक फ्रेंड के घर में जो है एक बैठक में मैंने अपना कुछ सामान उठाया वहाँ से, बाकी मेरा सामान भी वहीं है। उन्होंने मुझे नहीं उठाने दिया कि जब आप जो है अपने वो चीज़ें क्लियर करेंगी, पैसे वगैरह, तब जो है अपना बाकी सामान उठाइएगा। तो अभी एक दोस्त की हम बैठक में जो है वो अपना सामान रखा है, कुछ है वहीं पे कुछ गुजारा करनी है। लोग किस निगाह से देखते हैं आपको? जी, लोग जो है वो मुझे बहुत बुरी निगाह से देखते हैं, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो। लोग तो मेरे साथ, मैं मुलाजमत के लिए जाती हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन किया है, लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरे 1000 मार्क्स आए हैं। मैंने अपने बलबूते पर स्टडी किया है, मेरे 1000 मार्क्स आए हैं, और लोग जो हैं मेरी A+ डिवीज़न बनी है, फर्स्ट डिवीज़न में मैंने ग्रेजुएशन किया है, BA ADS किया है मैंने एसोसिएट डिग्री में। तो लोग मुझे मुलाजमत नहीं देते, वो कहते हैं आपके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बीमार होती हूँ तो भी अकेली होती हूँ, मैं जैसे भी हालातों में हूँ मैं अकेली हूँ। कोई हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा हमें देखने वाला नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही देना चाहती हूँ कि देखें, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अगर आप इस चीज़ को गुनाह समझते हैं तो मैं इंशाल्लाह आज जिन हालातों में है, मैं इन करीबी जो है वो मैं खुदकशी तक चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अपने अल्लाह को तो नहीं करना चाहती नाराज़ किसी सूरत भी। तो जिन हालातों में मैं गुजारा कर रही हूँ, इनमें गुजारा तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, और जब मेरे बच्चे मेरे सामने भूखे होते हैं तो तब मुझे पता है कि मेरे एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है। तो बस अपने मुस्लिम कम्युनिटी को, अपने हुक्मरानों को यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं एक ग्रेजुएट बच्ची हूँ, मैंने जो है कमर्शियल टेलरिंग किया हुआ है, मेरे पास एक अच्छा हुनर है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, कम से कम मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने माशरे में जो है कोई इंसानों वाली ज़िंदगी जी सकूँ। क्या गुनाह कर बैठी हूँ मैं ये फ़ैसला लेकर। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको इस टाइम? जी, ज़रूरत तो इस वक़्त यही है कि मेरे पास तो यही एक चारपाई है, और बस कुछ बच्चों के लिए सामान है, और घर के कुछ बर्तन हैं। बिस्तर, अभी सर्दी आ गई है और मेरे बच्चों को मैं इस छोटी-सी लेफ़ में सुलाती हूँ। जी, आपने देखा हम इस टाइम आयशा के पास मौजूद हैं। कितने परेशानी में है, कितने दुख में है, कितनी तकलीफ़ में है, लेकिन हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क में रिक्वेस्ट कोई करेंगे। कानून ही नहीं है। मैंने DCO, कमिश्नर, पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके मैंने एप्लीकेशन सबमिट किए हैं। वो कहते हैं जी हमारे मुल्क में कोई कानून ही नहीं है कि हम जो है इस्लाम में है किसी बंदे को हम कोई रोज़गार बना के दें, कोई उसको फाइनेंशियली पर्सनली सपोर्ट करें। हमारे DCO साहब के पास मैं को 1000 चक्कर लगाए हैं, अब मुझसे ज़िच हो गए हैं उल्टा। माशाल्लाह से गिलानीज़ बैठे हैं हमारे, उनके डेरे पे पता नहीं मैंने कितने चक्कर लगाए हैं कि सर आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप हमारे हुक्मरान हैं, इस वक़्त हुकूमत में आप लोगों का अच्छा रोल है। अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है, आप कम से कम मुझे कहीं जॉब पर लगवा दें ताकि मैं जो अपना घर चला सकूँ। लेकिन नहीं, वो भी कहते हैं जी हमारे पास तो इस तरह हर बंदे ही आज जो कहते हैं जी फ्लड आया इतना, हर बंदा वो इस तरह से हालातों में है, हम किस-किस को सपोर्ट करें। तो आप जो है इस्लाम कार्ड तो ना इस्तेमाल करें ना कि आप इस्लाम में आई तो आपको जॉब भी मिल जाए और आपको जो है लोग सपोर्ट करें इस तरह से। CM साहिबा एक खातून हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं CM साहिबा से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेहरबानी करें, मुझे हक़ दें माशरे में ज़िंदगी गुजारने का। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, आप भी उसी की उम्मत में से हैं, मैं भी अब उसी की उम्मत में से हूँ। मेरी तरफ भी एक छोटी-सी निगाह करम करें। मेरे और मेरे बच्चों के लिए कम से कम हमें कोई रोज़गार मुहैया कर दें, हमें कोई इस तरह से मुझे कोई अच्छी जॉब दे दें ताकि जो है माशरे में मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ, मैं अपने बच्चों को कल को फ्यूचर दे सकूँ कोई।
मैं उनको क्या उनको कल को मैं सिखाऊंगी, बताऊंगी कि क्या करूं मैं तो इस जगह पर आ गई हूँ कि मैं लोगों के सामने भीख मांगने लग जाऊं। अब मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, सिवाय एक टाइम 3 टाइम का खाना भी लोग खाते हैं, मेरे पास तो एक टाइम का भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को कहाँ से दूध पिलाती हूँ, मुझे पता है। सीएम साहबा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप इस वक्त जो है बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बहुत सारे रोज़गार के वसीले बना रही हैं, हमारे लिए भी कोई इस तरह का रोज़गार बना दे। मैंने कमर्शियल टेलरिंग किया हुआ है, मेरा 3 इयर्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है अच्छा मेरे पास, और मैं ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट मैं पीएचडी तक स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई वसाइल नहीं है इस वक्त।